ग्रैटिट्यूड मेक्स यू हैप्पी। खुद एतमादी क्यों आती है, सेल्फ बिलीव क्यों आता है? हमने कभी सोचा, क्या हमने खुद से कभी ये सवाल किया क्यों आता है? इसलिए कि जब हम अपने टास्क को, अपनी जॉब को, अपने किसी भी काम को या अपने किसी भी असाइनमेंट को खुद से लेना शुरू कर देते हैं और ख़ुद को आमादा कर देते हैं कि मुझे कोशिश करनी है खुद से इसको करने की, तो फिर आपकी ज़ात के अंदर वो मैकेनिज़्म चलना शुरू कर देता है जिसे हम खुद एतमादी भी कहते हैं, सेल्फ बिलीव भी कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। अब ज़िंदगी में सबसे बड़ा पर्पस, सबसे बड़ा मकसद आपका और मेरा और हर इंसान का जो भी इस दुनिया पे में बसता है, वो क्या है? खुश रहना, खुश होना, खुशी हासिल करना और चुपचाप ज़िंदगी खुशी से गुजार के चले जाना। ये अव्वलीन तरजीह है हर इंसान की कि मुझसे मसाइल दूर रहें, मुझसे प्रॉब्लम्स दूर रहें, मुश्किलात मेरे करीब ना आएँ और कभी भी मुझे किसी तंगी का सामना ना करना पड़े और मैं हमेशा खुश रहूं, मैं किसी से हर्ट ना हूं और मैं किसी को हर्ट ना करूं, मेरी ज़िंदगी आसान हो, मेरे इर्द गिर्द का माहौल आसान हो और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आसानियां हो, पॉसिबिलिटीज़ हो, इम्पॉसिबिलिटीज़ ना हो। इसका खुलासा यही हुआ कि मतलब मैं खुश रहूं। मैं खुश कैसे रहूँगा, किस तरह रहूँगा? क्या मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाएगी मैं तब खुश होऊंगा? तो क्या बहुत ज़्यादा दौलत से ये गारंटी है कि क्या उस दौलत का इस्तेमाल भी मैं अच्छे तरीके से कर सकूंगा और मैं खुश रहूँगा? या क्या मैं तब खुश रहूँगा कि मुझे दुनिया की बहुत सी नेमतें और अल्लाह ताला की हर दी हुई चीज़ जो इंसान के लिए, फल मेवा जो भी उसने अपने इंसान के लिए बनाए, वो मुझे खाने को मिलेंगे? अगर वो मुझे खाने को मिलेंगे तो मैं क्या उससे खुश हो जाऊंगा? क्या पता वो मेरे पास अवेलेबल हों और वो सब चीज़ें हों, पर मैं उनको ना खा सकूं या मैं काबिल ना हूं, तो क्या ये मुझे खुश कर सकता है? अगर मैं दुनिया में ये सोचूं कि मैं फ़लाँ मकाम पे पहुंच जाऊं, फ़लाँ जगह पहुंच जाऊं, तो ये मुझे बात खुश कर लेगी। लेट सपोज मैं सोचता हूँ कि मैं आज से 5 साल बाद किसी एक ऐसे मुल्क, किसी एक ऐसी जगह, किसी भी एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाऊँ और मैं खुश हो जाऊँगा। क्या इस चीज़ की गारंटी है कि अगर मैं पहुँच भी गया तो मैं खुश होऊंगा? इस चीज़ की गारंटी नहीं है। वो गारंटी इसलिए नहीं है कि हमें इल्म नहीं, हमें मालूम नहीं और हम गैब के इल्म से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। यही फ़र्क है अशरफुल मखलूक़ात में और खुदा में। जब हमें पता ही नहीं है, जब हम जानते ही नहीं हैं कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, हम खुश क्यों होंगे, किस तरह होंगे, तो क्यों ना हम वो छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कर लें जो हमें ये तो गारंटी ना दें कि हम खुश हो जाएंगे, पर हमें एक इतना हमारे अंदर एक वो जज्बा तो क्रिएट कर लेंगी, या वो जज्बा ही हमारे अंदर प्रोड्यूस कर लें, या वो एलिमेंट ही हमारे अंदर वो डेवलप कर लें कि हमें इस चीज़ का एहसास होने लग जाए, इस चीज़ की कन्विक्शन होने लग जाए कि हाँ, मैं अब खुशी की तरफ जा रहा हूँ। तो ये कब आती है? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इस छोटे से जुमले में बहुत बड़ी समरी है। एक और जुमला हमने सारी ज़िंदगी सुना अपनी एकेडमिक लाइफ में, सर्विस ऑफ मैन इज़ द सर्विस ऑफ गॉड। हम क्यों सुनते हुए आए सारी उम्र? ये हम क्यों, किस वजह से सुनते हुए आए, किस लिए सुनते हुए आए और आज भी सुनते हैं और अपने छोटों को भी सुनाते हैं? इसमें एक हिडन मैसेज है, सर्विस ऑफ मैन इज़ द सर्विस ऑफ गॉड। खुदा भी कहता है हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो यूनिवर्स हमारी मदद करती है और बहुत ही मैजिकल वेज में करती है।
और हमें खुद नहीं पता और लग रहा होता कि वो किस तरह करती है। इसके पीछे भी एक ग्रैटिट्यूड का राज है। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो खुदा भी अब एक हमें ग्रैटिट्यूड का साइन दिखाते हैं। खुदा हमें दिखाते हैं कि आप अगर मेरे बंदे होकर मेरे ही बंदों के वो हेल्प आउट कर रहे हो, उनके लिए वसीला बन रहे हो, उनको हेल्प आउट कर रहे हो, तो फिर खुदा भी अपने ग्रैटिट्यूड के अमल में फिर आपको मज़ीद नवाजते हैं। खुदा जब ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमें कुदरत की तरफ से मज़ीद नवाजा जाता है। हम और उभरते हैं, हम और बढ़ते हैं, हम और कामयाबी की तरफ गामज़न होते हैं। इसी तरह ग्रैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस और एक सिंबॉलिक वैल्यू है, और यही चीज़, यही बात हम अपनी ज़िंदगी में कदम कदम पर हर लम्हे पे मिस कर जाते हैं, और फिर हम जो है छोटे छोटे सवालों में खुद को उलझाकर अपने बड़े मकासद से दूर होते हुए चले जाते हैं। इसलिए कि हमने अपने ग्रैटिट्यूड के एलिमेंट को खुद अपने पैरों तले रौंदा हुआ होता है। किसी ने नहीं रौंदा हुआ होता। आप यकीन करें, मैं चाहूँ भी तो मैं आपके अंदर से ग्रैटिट्यूड की आदत नहीं निकाल सकता, जिस तरह आप मेरे अंदर से ग्रैटिट्यूड की आदत नहीं निकाल सकते। तो जब वो आपके बस में है और मेरे बस में है, जब खाना पीना हमारे बस में है, जब सोना हमारे बस में है, जब मोहब्बत करना, दोस्ती करना हमारे बस में है, ग्रैटिट्यूड करना, शुक्रगुजारी करना भी हमारे बस में है, तो फिर आखिर हम क्यों नहीं करते? और अगर जब नहीं करते तो फिर कंप्लेंट्स क्यों करते हैं? अगर कंप्लेंट्स करते हैं तो फिर क्या ये रियलाइज़ करते हैं कि क्या हम ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं? जो चीज़ें हमें अता की गई हैं उसका शुक्र भी अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सवाल करें खुद से इस हवाले से, मौका दें कि मैं भी इस चीज़ पे खुद से सवाल करूं। जब हम एक दूसरे से इस मौके पर, इस बात पर सवाल करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि आखिर ग्रैटिट्यूड की वैल्यू, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस है क्या आपकी ज़िंदगी में भी और मेरी ज़िंदगी में भी। आए मज़ीद पहलू जो ग्रैटिट्यूड से जुड़े हुए हैं उन पे मज़ीद रोशनी डालने की कोशिश करता है।